आप लोगों ने 26वें श्लोक में सुना था कि अर्जुन पूछ रहे हैं फाइनली, मतलब अंत तो भगवान की 4 श्लोकों में स्तुति करी, दैट मीन्स 22, 23, 24 और 25, और 26वें में उन्हें पूछा कि क्या तेज है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है। और भगवान को देवादेव से संबोधित कर रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि आप भी नहीं जानते, आप भगवान, आप देवताओं की तरफ पूजित हैं तो आप जानते हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जो पूछ रहे हैं तो भगवान उत्तर देंगे, तो उस उत्तर के बारे में हम सुनेंगे। ये सारे श्लोक जो हैं, जितने हम कितने कर पाएंगे, ये सब भगवान के द्वारा बोले गए हैं। सारे तो नहीं बोले गए, 2 श्लोक बोले, सॉरी क्षमा कीजिएगा, 2 श्लोक बोले गए। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया वो बताया। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 27 से 32 करने का प्रयास रहेगा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, वेत्थिदं द्रोणपुत्रस्य, वेत्थिदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितम्, ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं, नैवासौ वेद संहारम्, नैवासो वेद संहारम्, प्राणबाधा उपस्थिते, प्राणबाधा उपस्थिते। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, वेत्थिदं द्रोणपुत्रस्य, वेत्थिदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्र प्रदर्शितम्, ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं, नैवासौ वेद संहारम्, नैवासो वेद संहारम्, प्राणबाधा उपस्थिते, प्राणबाधा उपस्थिते। श्री भगवान उवाच, वेत्थिदं द्रोणपुत्रस्य, द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं, ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं, नैवासो वेद संहारम्, नैवासौ वेद संहारम्, प्राणबाधा उपस्थिते, प्राणबाधा उपस्थिते। और कोई बात बोलना चाहते हैं? अच्छा, श्री भगवान उवाच, भगवान उवाच, वेत्थिदं द्रोणपुत्रस्य, वेत्थिदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मम् अस्त्र प्रदर्शितं, ब्रह्म अस्त्र प्रदर्शितं, नैवासो वेद संहारम्, नैवासौ वेद संहारम्, प्राणबाधा उपस्थिते, प्राणबाधम उपस्थिते। इसका वो देखिए अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ समय, उधर आज लाइव नहीं हो रहा तो बंद कर रहे हैं इसको। नहीं मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, समय कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जस्ट कंटिन्यू विद द जूम सेशन। ओके, आगे हम देखते रिकॉर्डिंग हिसाब में। तो श्री भगवान वाचा का अर्थ क्या है? श्री भगवान कृष्ण ने कहा। आज सुबह एक बात कर रहे थे व्यक्ति, उनको हमें बहुत चिली सॉस देना पड़ा, लेकिन कह रहे हैं भगवान गीता में जो बोले हैं कृष्ण वही जो भी परमात्मा हो। हमने कहा जो भी परमात्मा नहीं है वही परमात्मा है और कोई नहीं है। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताय भूषा भूताशस्तता। देख रहे हैं कैसे लोग गीता भी पढ़ते हैं और कोई श्रद्धा नहीं भगवान पे, इसलिए कुछ नहीं समझ में। आज भगवान ने बहुत अच्छी शिक्षा दी कि जिसका भगवान पे विश्वास नहीं है वो गीता पढ़ के भी इसको समझ नहीं पाएगा। इसको ये विश्वास नहीं कि कृष्ण भगवान है, वो गीता पढ़ने के बाद भी कुछ समझेगा नहीं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं पढ़ते थे, कहते मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ और अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाता हूँ। मैं चैलेंज किया, जो कर्म में अकर्म को और अकर्म को कर्म में देखता है वही बुद्धिमान मनुष्य। बताओ, समझाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग। तम हो तो तुम्हारी चेहरा देख रहे थे। हमने कहा मैं अनुवाद बता रहा हूँ ना, मैं संस्कृत तो नहीं बता रहा हूँ, अनुवाद बता रहा हूँ। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वही बुद्धिमान मनुष्य देखता है। बताओ अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी। बिना तात्पर्य समझे तुम क्या समझोगे? शायद बात सुबह की थी इसलिए आ रही है क्लास में यहाँ पे। हमने कहा आप कुछ नहीं समझते हैं, आचार्यों के अनुगत्य में भगवान को समझना चाहिए, वो समझते हैं भगवान। तो श्री भगवान वाचा करते ये नहीं कि भगवान के अंदर कोई बैठा बोल रहा है, भगवान कृष्ण साक्षात बोल रहे हैं जो सामने है। वेथ इदम द्रोणपुत्रस्य, ये जानो, वेथ मतलब ये जानो कि इदम द्रोणपुत्रस्य, इदम मतलब ये देख रहे हो, तेज देख रहे हो, ये द्रोणपुत्रस्य, द्रोणपुत्रस्य अर्थात अश्वत्थामा का
अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र बड़ा समझ में आ गया, ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र द्रोण पुत्र द्रोणाचार्य का है, उसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब इस पे देखिएगा कितना सुंदर सुंदर टीका है, अभी नहीं बता रहा हूं उसका अर्थ क्या है, बहुत सुंदर टीका इस पे प्रदर्शित किया है, डिस्प्ले है, यही अर्थ लेंगे बस। अब देखिएगा कितना सुंदर सुंदर अर्थ लिए गए। अगर मान लो अर्जुन पूछते क्या उसको पता नहीं है कि इससे समाज का भी नुकसान हो सकता है? न एव नहीं ही असौ, ये असौ मतलब ये अश्वत्थामा, नैव असौ वेद संहार, इस वेद इस संहार, संहार मतलब इसको रिट्रैक्ट करना, खींचना, ये नहीं जानता है। तो मान लो अर्जुन पूछे कि भाई क्यों प्रदर्शित किया था, कहते हैं प्राण बाधा उपस्थिति, क्योंकि जब प्राण पे पड़ा हुआ है तो बचाने के लिए कुछ तो करेगा ना, तो इसलिए कर दिया। अब ये नहीं जानता है तो इसका अर्थ बड़ा क्लियर है कि तुम जानते हो, इसलिए तुमसे बोल रहे हैं। ये नहीं जानता है लेकिन आप जानते हैं, आप अस्त्रज्ञ हैं, पहली बात अभी आने वाली है, जानते हैं, इसलिए आप इसका संहार कीजिए। वो आगे बोलेंगे उसको, अभी देखिएगा टीका में देखिएगा, अभी देखिए अर्थ बता रहा हूं उसका। देखिए, श्री भगवान वाचा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्राण बाधे, प्राण संकट उपस्थित होने के कारण। क्या प्राण बाधा उपस्थित थी, किस रूप में थी उपस्थित, बताइए? अर्जुन के रूप में। किसको प्राण बाधा उपस्थित हो रही थी? हाँ, ये क्लियर है, अर्जुन की बात नहीं हो रही है, अश्वत्थामा के सामने प्राण बाधा उपस्थित थी। कि अब क्यों बाधा उपस्थित थी? कि रथ के घोड़े गिर चुके हैं, अब वो भाग भी नहीं सकता है, युद्ध करने का सामर्थ्य अर्जुन से है नहीं, तो इसलिए अब समझ गया कि ये तो मारेंगे पक्का। भगवान कृष्ण तो है ही अर्जुन के साथ में, और कोई इधर कोई हेल्प करने वाला भी नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं प्राण बाधा, बचने का कोई उपाय ना देखने के कारण इदम, यह मतलब यह जो ब्रह्मास्त्र का जो तेज आप देख रहे हो। और हाँ, एक और बात ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मास्त्र शब्द पहली बार उपयोग हुआ यहाँ पे। अर्जुन केवल तेज देख रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न तेज है। कुछ अगर याद हो तो ये नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न नहीं था कि ब्रह्मास्त्र से, अरे नित्या अभी पहले देखा हुआ, वेलकम वेलकम, हरे कृष्ण, अब नित्यम भागवत सेवा करिए। यार हेल्थ वाज नॉट गुड, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? तेज, तो पूछ रहे थे तेज क्या है और कहां से आ रहा है, याद है प्रश्न? अभी 26 में देखे थे, ये नहीं बोले थे कि हाँ मैं समझ गया भगवान कृष्ण ये ब्रह्मास्त्र, ये नहीं पूछ रहे, तो इसलिए बड़ा क्लियर उसका उत्तर है कि ये क्या है, क्या है ये? इदम ब्रह्मास्त्रम, ये ब्रह्मास्त्र है। और कहां से आ रहा है? द्रोण पुत्र के द्वारा छोड़ा गया है। उत्तर समझ में आ गया? दो प्रश्न थे ना, कि क्या है और कहां से आ रहा है, तो कह रहे हैं कि ये द्रोण पुत्र, ये ब्रह्मास्त्र है और द्रोण पुत्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एकदम क्लियर कट उत्तर समझ में आ रहा है? ठीक। इदम द्रोण पुत्र से, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा प्रदर्शित, प्रदर्शितम का अर्थ है प्रयुक्त। प्रदर्शित का मतलब ये नहीं कि देखो मैं दिखा रहा हूं आपको ये ये समझ रहे हैं, मैं माउस दिखा रहा हूँ, ये कहाँ ये प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रदर्शनी नहीं कर रहे हैं आप कि हाँ भाई मेरे पास भी ब्रह्मास्त्र है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान इत्यादि और सब जो स्पेशली भारत में तो हम देखे हैं, रिपब्लिक डे वाले दिन मिसाइल प्रदर्शित करते, तो उस अर्थ में नहीं लीजिएगा कि प्रदर्शनी लगी है कि हमारे पास ये अस्त्र है वो अस्त्र है। प्रदर्शित का मतलब दिखाया है कि उसका तेज क्या है, तुम तेज देख रहे हो ना, तो प्रदर्शित मतलब ये तेज, ये ब्रह्मास्त्र प्रदर्शित किया गया, मतलब उसके द्वारा प्रयोग किया गया है। तब देख रहे हैं कि आप, ये बहुत बार आएगा कि जो यथाश्रुत अर्थ है, जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ है, वो शब्द का अर्थ लेकर के वो क्लियर नहीं होता है। मैं माउस को दिखा रहा हूं, ये हो ना प्रदर्शित, पर उस तरह से ब्रह्मास्त्र दिखा रहे थे, देखो अर्जुन को दिखा, देखो मेरे पास देखो मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मैं चला दूंगा, ऐसा नहीं, सीधे चला दिए थे। तो उसके प्रभाव को देखा जा रहा है। ठीक है, लॉन्च्ड, हाँ मुझे पता है, ठीक है, अंग्रेजी बता रहे मेरे को, अंग्रेजी सिखा रहे, हिंदी क्लास में अंग्रेजी जोड़ रहे हैं प्रयोग क्या है, लेकिन केवल लॉन्च ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे अर्थ हैं। देखिएगा, ब्राह्म अस्त्र वेथ, इसे तुम ब्रह्मास्त्र समझो। अब एक एक लाइन इतनी अद्भुत है, भैया ये ब्रह्मास्त्र समझ लो इसको, ये ब्रह्मास्त्र से ही काटा जाएगा, ये समझो,
ब्रह्मास्त्र अवैध था, समझ रहे हैं इसको? जब ये कह रहे हैं कि इसको ब्रह्मास्त्र समझो तो उसका अर्थ ये है कि समझ लो कि ये ब्रह्मास्त्र से ही काटा जाएगा और कोई अस्त्र ना लेना इस पे। भाई देखिए, अगर अग्नास्त्र चलाते हैं, अग्नि अस्त्र चलाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में वरुणास्त्र चला देते हैं, जल अस्त्र। तो एक ही प्रकार का तेज नहीं होता है। अरे यहाँ पे भी देखते हैं, पेट्रोल की आग अलग होती है, बिजली की आग जो है वो अलग होती है। कुछ क्लियर समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से ये तेज जो है ये आग्नेयास्त्र से नहीं है भाई, वेद था। ये समझो कि ये ब्रह्मास्त्र से, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये ब्रह्मास्त्र से ही काटा जाएगा। ये तुम इस पे वरुणास्त्र मत चलाओ, चलाओगे टाइम बर्बाद हो जाएगा, तुम मर जाओगे। ये कहने का प्रयोजन है, टाइम बर्बाद मत करो। ये है ब्रह्मास्त्र, इसको ब्रह्मास्त्र से ही काटो। असौ मतलब यह पर वह अश्वत्थामा संहारम न एव वेद, इसको लौटाना भी नहीं जानता, बिल्कुल नहीं समझ रहा है वो। तो ये बात बोल रहे, चला तो दिया लेकिन जानता नहीं। अब देखिए सारार्थ दर्शनी, प्रदर्शनम शब्द का अभिप्राय यह है कि तुमने अस्त्र देखा ही है, क्या तुम इससे परिचित नहीं हो? वाह, इज इट नॉट? अब देख रहे कितना सुंदर अर्थ है। आप इसमें एक सूक्ष्म हास्य अनुभव कर पा रहे हैं। अरे देखे नहीं आप, ये ऐसे बोलते नहीं। जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल हम करना थोड़ा मजाक करते हैं, शिमला मिर्च प्रदर्शित हो। अब मैं करना मिर्च से कहूंगा, आप देखे नहीं शिमला मिर्च? पहले आप खाना बनाने के मतलब जानकार व्यक्ति हैं, आप लोग भगवान के लिए प्रसाद बनाते ही हैं, तो पहली बार तो शिमला मिर्च नहीं देख रहे हैं। इस तरह से, इस अर्थ में ब्रह्मास्त्र प्रदर्शितम का अर्थ यह है कि ये आप तो अस्त्र के जानने वाले हो, कई युद्ध लड़े हो, ब्रह्मास्त्र को पहली बार तो ना देख रहे हो। तो ये प्रदर्शन करते हैं ब्रह्मास्त्र, देखो समझो इसको। तब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये भाव है, देख रहे हो ना भाई, तुम देख रहे हो। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़ी विचारणीय बात है कि जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो क्या हमेशा भगवान प्रॉम्प्ट करते थे, देखो उसने अब ये बाण चला, तू ये चला? कभी रेयर केस में से नारायण अस्त्र वाली घटना हो रही है, भगवान गाइडेंस देते थे, लेकिन ऐसा नहीं हर चीज में भगवान बता रहे हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अर्जुन युद्ध करने की कला कौशल में प्रवीण है। कौन से अस्त्र को कौन सा अस्त्र काटेगा वो उसमें बहुत एक्सपर्ट है और बहुत तेज जानने वाले हैं। ये नहीं कि किसी ने चला दिया और सोचते बैठे ये कौन सा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इतने में तो मर जाएगा आदमी। आप विचार कीजिए, कोई मतलब मान लो 100 फुट की तो नहीं समझता हूँ कि दूरी होती होगी, जो भी दूरी होती हो, एक क्षण में पहुंच जाते हैं बाण, इज इट नॉट? तो विद इन अ सेकंड वो समझ जाते थे कौन सा अस्त्र चलाने में बहुत तेज थे। इसीलिए चक्रवर्ती बात कहने प्रदर्शितम, देख रहे हैं ना, ब्रह्मास्त्र प्रदर्शितम देख रहे हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप जानते नहीं क्या? ये कहने का भाई, तेज तेज में अंतर है ना। फिर वही तेज वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर वाले लोग जानते हैं, हाँ ये बिजली की आग है, इसको ऐसे बुझाना है, क्लियर। ये पेट्रोल की आग, इसको ऐसे बुझाना है। ABCD एक्सटिंग्विशर होते हैं। कहते हैं आप नहीं समझ रहे कौन सी आग है, किससे आ रही है। देखिए इसको हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अन्यथा अगर ऐसा होता तो अर्जुन समझ गए होते, लेकिन भगवान जानबूझ करके मोहर उन पे एक तरह से कवरिंग करके रखे थे, तो समझ नहीं पा रहे थे क्या है। ये आपको संगत लग रहा है ना? पूरे युद्ध में तो लगातार वो समझ रहे हैं कि कौन सा अस्त्र कब चल रहा है, उसको काट रहे हैं। तो यहाँ वो थोड़े समय के लिए भ्रमित हो रहे हैं। ये भगवान की इच्छा से था, ये समझ में आया। संहारम अर्थात अश्वत्थामा का उपसंहार नहीं जानता, मतलब रिट्रैक्टिंग इट, वापस खींचना नहीं जानता है। तब उसने इसका प्रयोग क्यों किया? तो इस पर कह रहे हैं प्राण बाधा उपस्थित है, क्योंकि उसके प्राणों पर संकट आ गया था। अब देखिए प्रदर्शितों का दूसरा अर्थ, भगवान के उत्तर को 2 श्लोकों में कह रहे, जो प्रश्न अर्जुन ने किया उसको 2 श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं। प्रदर्शितम अर्थात उसने केवल इसका प्रयोग किया है, परंतु इस अस्त्र के प्रयोग में वह कुशल नहीं है, क्योंकि वह उसका उपसंहार नहीं जानता, परंतु तुम जानते हो, यह भाव है। क्या कि नहीं भाई? एक मान लीजिए हम ड्रामा करें, कोई कर सकता है यहाँ पे, मान लीजिए जैसे अब ऐसा कि यहाँ पे ड्रामा तो नहीं करा सकता, लेकिन मान लीजिए मुझे मृदंग बजाना नहीं आता, अब मैं मृदंग लेके खड़ा हूँ, वैसे तो मुझे आता है, बट मान लीजिए मेरे को नहीं आता, तो मान लीजिए खाली प्रदर्शन कर रहा हूँ ना। ऐसा करा करते हुए देखा कभी किसी लोगों को? बहुत बार लोग मृदंग लेके खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल मृदंग जानते हैं, पूछो जानते नहीं, हम खाली स्टैंड के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो बजाने वाला है वो बाथरूम गया है, कुछ भी किसी काम से गया है, हम तो मृदंग पकड़े हुए हैं। देखा आपने कई बार लोग ऐसे।
तो मृदंग लेके खड़े हुए हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि मृदंग चलाना जानते हैं। तो कह रहे हैं कि इसने प्रदर्शित तो कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला तो दिया है, लेकिन इसकी कला में वो पूरी तरह प्रवीण नहीं है, क्योंकि इसको उपसंहार नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं, ये कहने का अर्थ। तो ये प्रदर्शितम का अर्थ यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ले रहे हैं कि आप जानते हो इस बात को। ओके, व्हाट इज दिस भक्ति ट्री? आई डोंट नो, बट इट इज लाइव। हो गया लाइव, इट सीम्स इट इज लाइव। समा बाय कृष्णस मर्सी इज लाइव। हर दिन कुछ नई बाधा। तात्पर्य, प्रभुपाद जी यहाँ पे ब्रह्मास्त्र के बारे में समझाएंगे, और प्रभुपाद जी का स्पेशल तात्पर्य है, क्योंकि जो लोग ब्रह्मास्त्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, प्रभुपाद जी स्पेशली अमेरिका के लोगों के लिए लिख रहे थे तात्पर्य, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं ब्रह्मास्त्र के बारे में क्या है, उसको डिटेल में समझाएंगे ब्रह्मास्त्र क्या है, उसको कैसे समझें। इधर देखिए, ये प्रभुपाद जी बड़ा सोच के लिखते हैं कि जो चीज पुराने लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाती, उसको आजकल के लोगों को समझाना पड़ेगा। ये उनकी बड़ी विशेष कृपा है। ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब की तरह, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। कहने करते इसका परमाणु ऊर्जा से करते हैं, लेकिन वो मंत्र से चलते थे। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है, जलाने की शक्ति पर, और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन इतना अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है, जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। मतलब अगर एटॉमिक बम फोड़ेंगे तो वह सबको नष्ट कर देगा, लेकिन नाभिकीय ये ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि आपने देखा ना, खाली उसने मंत्र बोला चला, बाण नहीं चलाया, मंत्र बोला चला दिया, तो वह एक व्यक्ति पे भी कार्य कर सकता है उतनी ही शक्ति से। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। और अगर चाहे तो पूरे विश्व को भी नष्ट कर सकता है, डिपेंडिंग किसके ऊपर, किसी के ऊपर किस तरह से लक्षित किया जा रहा है। उतनी क्षमता जो है परमाणु बम के अंदर नहीं। कोई भी परमाणु बम पूरे विश्व को नष्ट नहीं कर सकता, एक अगर लिया जाए, और सब मिलके भी नष्ट नहीं कर सकते। ये भी प्रभुपाद जी कहने वाले हैं। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है, और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। ये ध्यान दीजिएगा कि जितनी वस्तुएं सूक्ष्म होती जाती हैं, वो उतनी और शक्तिशाली होती जाती है। ये लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मंत्रोच्चारण से इतनी शक्ति कैसे आ सकती है, लेकिन जितना सूक्ष्म होता जाएगा उसकी शक्ति और बढ़ती चली जाती है। जैसे आप देख लीजिए, सिंपल एक पाउडर बम, क्या बोलते हैं इसको, मैं टेररिस्ट तो नहीं हूँ, क्या कहते हैं उसका, आईईडी होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, है ना, जिसमें मतलब बारूद से जो बम होता है वो बड़ा स्थूल होता है, लेकिन जो लोग जानते हैं हाइड्रोजन बम और ये सब कुछ जो है, ये सब बहुत सूक्ष्म है, केमिकल रिएक्शन से नहीं होता, बहुत सूक्ष्म है, तो वो और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, एटॉमिक बम जितना साइज है उसके परिमाण में बहुत अधिक एनर्जी उत्पन्न करता है। आप लोग पढ़े सब लोग इस बात को। तो जितना वो सटल सूक्ष्म होता है इस जगत में, इसी से देख लीजिए, वो उतना अधिक शक्ति प्रस्तुत कर रहा है। तो जो शब्द है वो सबसे सूक्ष्म है, तो उस शब्द के द्वारा और अधिक जो है शक्ति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ बात बोल रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानों द्वारा इसको जानना शेष है। ये थोड़ा समझना होगा कि जो ब्रह्मास्त्र चलाने वाले मंत्र हैं, ये आध्यात्मिक नहीं है। ये ध्यान देना होगा। फिर अब आप सोच ली कि जो आध्यात्मिक मंत्र है उसमें कितनी शक्ति होगी, क्योंकि कोई आपके आध्यात्मिक मंत्र तो हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए है ना। ब्रह्मास्त्र चलाने वाला ऐसा तो नहीं कि अब उसने ध्यान लगा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, करे अरे मैं तो कृष्ण का दास हूं, ये विचार आया उसको? ब्रह्मास्त्र चला रहा है, कृष्ण सामने बैठे हैं, तो ज्ञान तो नहीं प्रकट हो रहा ना। समझ रहे हैं इस बात को? इस जगत में भी बहुत से लोग मंत्र से चिकित्सा करते हैं। यही वृंदावन में हमारे बाबा हैं, वो मंत्र से आपकी नाभि ठीक कर देंगे। अमेजिंग, मैंने खुद को ठीक किया है। अमेजिंग, इज इट नॉट? कुछ मंत्र बोलेगा, वो बताता भी नहीं है, और नाभि जो डिसलोकेट होती है वो ठीक हो जाता है। तो इसमें कोई आध्यात्मिक तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसे लोगों से नहीं मिले क्या? मंत्र बोलेंगे और सांप का कांटा खत्म हो जाएगा। तो ये सब सूक्ष्म विज्ञान है, ठीक है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, और जो और भी अधिक सूक्ष्म है। आध्यात्मिक विधि का मतलब है कि भाई जैसे हम लोग इसमें भी मंत्र उच्चारण करते हैं तो सिमिलर है, लेकिन सेम नहीं है।
ब्रह्मास्त्र को मंत्र उच्चारण के द्वारा चलाया और हम लोग अपने नामास्त्र को चलाते हैं हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये नामास्त्र किसको टारगेट कर रहे हैं हम लोग? नामास्त्र से किसको टारगेट किया जा रहा है? कृष्ण के चरण कमल। ये जो मंत्र है ये धनुष की तरह है और जीवात्मा बाण की तरह है, कीर्तन एरो। इस कीर्तन के द्वारा हम अपने आप को ही समर्पित कर रहे हैं कृष्ण को। थोड़ा सा पॉइंट है, साइड पॉइंट, और भी अधिक सूक्ष्म है, मतलब ये भौतिक शक्ति के परे ये मंत्र है, ये कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले हैं। प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं और इसके बारे में आजकल के वैज्ञानिक पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, इस विज्ञान को नहीं जानते। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए, यह पूर्ण ज्ञान था। लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोणपुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। बहुत ईजी है। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर उसका व्यवहार तो किया, यूज तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वर्ण धर्म विरुद्ध भी थी। मान लीजिए, जस्ट एक रेयर केस में मान लीजिए अर्जुन कहते कि अश्वत्थामा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं, तो बचा पाते हुए अर्जुन को? ये तो इम्पॉसिबल बात है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि चला दिए और वो मान लो कहते ठीक है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माफी मांगता हूं, तब वो कह पाते कि तुम ठीक है, तुमको मैं छोड़ दे रहा हूं, तुम बच जाओ। वो बचा नहीं पाते, अर्जुन को मरना ही पड़ता। डजंट मेक सेंस? कुछ समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ना, जब एटॉमिक बम छोड़ दिया तो अब छोड़ ही दिया, ये नहीं से वापस खींच लिए। अरे बीच में रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी नहीं, ऐसा कर कुछ नहीं कर सकते ना, बटन दबा दिया तो गया। तो उपसंहार करने की शक्ति नहीं थी इनके पास, यही उनका था, विवेक नहीं था। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। आज एक भक्त बोल रहे थे, प्रसिद्ध प्रश्न था, हम भगवान का भजन नहीं करें और ईमानदार रहें तो सही है? आप जान रहे हैं कि उत्तर क्या है? तो हमने कहा ऐसा नहीं है कि भगवान असमर्थ हैं कि आप उनका भजन नहीं करोगे तो आपको दंड नहीं देंगे। मानव जीवन का बहुत बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान का भजन करना नहीं करेंगे तो भगवान के द्वारा दंडित भी होंगे, पशु योनि में जाना पड़ सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो खैर, उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे दंडित होने के लिए इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र होने के नाते उससे पता था कि धर्म क्या है, और उसने धर्म की उपेक्षा करके, कि जब नहीं जान रहे हो कि ब्रह्मास्त्र से क्या नुकसान होगा, अर्जुन को नष्ट तो करेगा ही, पूरे विश्व को भी नष्ट कर सकता है, तुम क्यों चलाए इसको? अब समझ में आया? शक्ति है तो कुछ सोचोगे नहीं। एक बात और सीखने वाली है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं संबंध में, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। देख लीजिएगा। तो कभी हम लोग सोचे कि हमको भगवान उतना शक्ति क्यों नहीं दे रहे जितना अर्जुन को दे रहे हैं, तो शायद हम लोग भक्त ही ना रहें अगर उतनी शक्ति प्राप्त हो जाए। श्रील प्रभुपाद उसको अलग तरह से कहते हैं कि कृष्णा कैन गिव यू द होल वर्ल्ड इन 18 days, बट व्हाट विल यू डू? सिंपली स्लीप। जितना व्यक्ति योग्य होता है उसके अनुसार भगवान उसको दायित्व देते हैं। तो धीरे धीरे हमारी योग्यता बढ़ेगी तो उसके अनुसार भगवान हमको और दायित्व दे सकते हैं कृष्ण भावना का प्रचार इत्यादि। ठीक है, एनीवेज आप समझ गए उसको, चोरों की ईमानदारी। हाँ ठीक है, जान रहा हूं। अच्छा, राधा चरण जी हैं? ठीक, मेरा भी गला काफी दिन से खराब। ठीक, अब भगवान ने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दिया कि क्या है और ये कहां से आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि करना क्या है, मेरे पीछे बोलिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान सामने है कि नहीं, लेकिन बताने की करना क्या है। सोचा आपने कभी? भगवान ये भी तो कह सकते, ठीक है अर्जुन बैठो, तुम लस्सी पियो, मैं काटता हूं उसको। एग्जाम में विनोद के लिए बोल रहा हूं कि भाई तुम कुछ मत करो,
मैं करूंगा सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि बाण चलाएं। सोचें ब्रह्मास्त्र का मंत्र क्या था, याद करूं मैं, याद करके चलाएं और ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करें ताकि अर्जुन को भी क्रेडिट मिले। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे महाराज बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, आज महाराज जी को व्यास पूजा है तो कुछ महाराज की युक्ति जैसे हम रोज बोलते हैं कि भाई जब भगवान को देवताओं ने बोला कि आप आइए, तो भगवान उनको अवतरित होइए, दशम स्कंद में पढ़ेंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है आप भी ये कुल में जन्म लें। तो व्यक्ति कोई कह सकता है कि भगवान अकेले ही प्रकट हो जाते, सारे असुरों को मार देते। तो भगवान महाराज कहते हैं भगवान को ये नहीं अच्छा लगता कि भगवान सब कुछ करें और भक्त बैठ के गांजा पिए कुछ नहीं करे, गांजा पी। जैसे आपने देखा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ शिवजी के भक्त, शिवजी तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन शिवजी के कुछ भक्त गांजा पीने में बड़े आगे रहते। तो ऐसा नहीं खाली बैठे रहे कुछ न करे, उनको अच्छा लगता है कि भक्त लोग भी कुछ प्रयास करें, लगे रहे, कुछ मेहनत करते रहे, नहीं तो जानते कि अब गांजा पीने की आदत भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान उनको बता रहे हैं कि क्या करें। और आप आगे देखना, मैं तो रहस्य नहीं खोलना चाहता, लेकिन फिर भी आगे ये 5 अस्त्र छोड़ेगा, वहां भगवान खुद बचा लेंगे। कहीं वो भक्त से अपेक्षा करते हैं कि खुद कुछ करे, और जब देखते हैं कि वक्त के सामर्थ्य के बाहर है तो फिर डायरेक्टली खुद ही करते हैं, फिर भक्त को नहीं देखते। लेकिन दोनों ही तरह से भगवान की ही द्वारा रक्षा हो रही, इसको समझ लेना चाहिए। अगर भगवान नहीं बताते तो शायद अर्जुन मर जाते। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए, नहीं अस्यान्यतमं किंचित्, नहि अस्यानमं किंचित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम्, अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जहि अस्त्र तेज उन्नद्धम्, जहि अस्त्र तेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो हि अस्त्र तेजसा। अस्त्रज्ञो हि अस्त्र तेजसा। अनुवाद, हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। इससे पहले कि मैं श्लोक को समझाऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे एक मित्र हैं, वो भी बहुत भागवत में रुचि रखते हैं, तो बात चल रही थी, कह रहे थे हाँ एक्चुअली परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले कि इसी तरह से सीखना चाहिए, एक एक श्लोक को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो मेरा धैर्य छूट जाता है। मैंने कहा हाँ, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मेरा धैर्य बना हुआ है। तो इसलिए मैं सभी श्रोताओं का जो मेरे सामने हैं और जो जूम पे हैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। या आप लोगों की कृपा से मैं कुछ भागवत समझ पा रहा हूँ बहुत तेजी से मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, बिकॉज पढ़ाने के नाते हम बहुत तेजी से उस श्लोकों को देखते हैं। नहीं तो कौन इतने सारा टीका तो देखता नहीं, और कभी नहीं समझ में आता तो कह रहे छोड़ो कौन पूछने वाला है, इज इट नॉट। जब पढ़ाना होता है तो भाई ये तो पढ़ाना है तो समझना पड़ेगा क्या चक्कर है। तो इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, आई एम सो हैप्पी दिस। तो खैर, नहीं अस्य अन्यतमम किंचित, अस्य नहीं अस्य मतलब अस्य ब्रह्मास्त्रस्य, इस ब्रह्मास्त्र का अन्यतमम और अन्य किसी भी, अन्यतमम और अन्य किसी, और किंचित मतलब किसी भी अन्य अस्त्र से, किसी भी और अन्य अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम, इस ब्रह्मास्त्र का और किसी भी अस्त्र से निवर्तन होना संभव नहीं है। केवल भगवान ये नहीं बता रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र है, उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि इसका निराकरण कैसे होगा। ये समझ लो कि ब्रह्मास्त्र के अलावा और कुछ उपाय मत लगाना। ये समझ रहे हैं पहली लाइन, न ही निश्चित ही किंचिद अस्य अन्यतमम अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम, इसका किसी भी अन्य अस्त्र के द्वारा प्रत्यवकर्षणम मतलब इसको छीण करने की क्षमता और किसी अस्त्र में नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए जही, इसको मारो, किसको मारो, अस्त्र तेज उन्नद्धम, उन्नद्धम मतलब उत्कट, बहुत अधिक, जो इस ब्रह्मास्त्र का बहुत अधिक तेज है, पूरा व्याप्त हो रहा है, उसको जही, उसको मारो, छोड़ो मत, खत्म करो। कैसे मारूं? कह रहे अस्त्र तेजसा, अपने तेज से, सॉरी अपने अस्त्र के तेज से। अरे मैं कैसे जानूंगा? अस्त्रज्ञो ही
आप भी ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता। मैं मान लो अर्जुन के मैं तो नहीं जानता, नहीं आप ये नहीं कह सकते। आपने बोला था ना देव देव, ठीक है बोले थे ना। अब सुनो, अस्त्रज्ञो ही, आप भी अस्त्र को जानने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि कोई पहला युद्ध कर रहे हैं, बहु से युद्ध करके आए हैं, आपने भीष्म पितामह से युद्ध किए हैं और द्रोणाचार्य से युद्ध किए हैं, तो अस्त्रज्ञो ही। अब देख रहे हैं ही शब्द कितना खोल रहा है। ही मतलब अब युद्ध करके आए कि नहीं आए मेरे साथ? सारथी है ना भगवान, देखे है ना कि अर्जुन कैसे युद्ध किए हैं, तो उसको निश्चितता से क्या कह सकते हैं, पुष्ट करने के लिए कि अस्त्रज्ञ हो। अरे तुम अस्त्र जानते हो भाई, इसलिए अपने अस्त्र के तेज से इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करो। ये नहीं कह सकते कि हम तुम नहीं जानते। अब आप लोगों को पता नहीं कुछ रस अनुभव हो रहा है इस श्लोक में। ये है श्रीमद् भागवतार्थ आस्वादन। और ऐसा नहीं कि दशम स्कंद पे ही जाना, वहां तो जब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। प्रथम स्कंद कितना रोचक है देखिए, है कि नहीं? एक एक शब्द का कितना सुंदर रसमय अर्थ रखा गया है, और आचार्यों ने बड़ी मेहनत करके लिखा है एक एक पॉइंट को, है कि नहीं? ओके, विल गो दैट फॉरवर्ड। अन्वय देखते हैं। अस्य, इस ब्रह्मास्त्र का, प्रत्यवकर्षणम, निवर्तन करने में, समाप्ति करने में, खींचने में, उपसंहार करने में, किंचित अन्यतमम, किंचित मतलब किसी भी अन्यतमम, कोई भी और कोई अस्त्र देख लो और कुछ भी नहीं, अस्त्रम ना, अस्त्र में शक्ति नहीं है। किसी और अस्त्र, देखिए किसी और में है नहीं है का मतलब एक तो है जिसमें है। ये नहीं कह रहे किसी भी अस्त्र में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है, ये लिखा है किंचित अस्त्रम ना। अगर बोलते किंचित अस्त्रम ना तो बोलते इसका अर्थ क्या होता, किसी भी अस्त्र में इसको नाश करने की शक्ति नहीं। लेकिन क्या कह रहे हैं, किंचित अन्यतमम। अच्छा एक और बात देखिए कि इस श्लोक में भगवान ब्रह्मास्त्र नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र को पिछले श्लोक में क्लियर कर लिया, तो अब अन्यतमम का अर्थ है कि ब्रह्मास्त्र को छोड़ के और कोई अस्त्र नहीं, इसका निवर्तन नहीं कर पा रहा है। ज्यादा दिमाग पे बहुत जोर पड़ रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना दिमाग लगाना होता है भागवतम में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिछले श्लोक में सुना था ना आपने, ये ब्रह्मास्त्र है तो अन्यतमम, इसको छोड़ करके, मतलब इस ब्रह्मास्त्र को छोड़कर कोई भी अस्त्र इसको काट नहीं सकता। ये अर्थ हुआ ना अन्यतमम का। ठीक, जैसे अन्याभिलाषिता शून्य, मतलब अन्य अभिलाषाओं को छोड़ करके, इसका अर्थ नहीं कि अभिलाषा छोड़ करके, कृष्ण को प्राप्ति की अभिलाषा, कृष्ण को संतुष्ट करने की अभिलाषा, भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर के भक्ति की जाती है। तो अन्य वाला समझ में आ रहा होगा। तुम अस्त्रज्ञ, तुम सप्लाई किया गया है, तुम अस्त्र के विज्ञान में पटु हो। अस्य तेजसा ही, अतएव ब्रह्मास्त्र के ही तेज से, उन्नतम अस्त्र तेज, इसके उत्कट तेज को यही ऐसा नष्ट कर दो। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, ही शब्द जो है वो देहिली दीपक न्याय की तरह, ध्यान दिया, अस्त्रज्ञ ही अस्त्र तेजसा। ही से प्रकाश अस्त्रज्ञ में भी मिल रहा है और ही से प्रकाश अस्त्र तेजसा। इसके लिए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। इन्होंने सिखाया है देहली दीपक न्याय, बड़ा आनंद आता है। देख रहे इधर दोनों तरफ प्रकाश मिल रहा है ही से। ही अस्त्रज्ञ, तुम अस्त्र को जानने वाले हो, ये नहीं कह सकते कि अस्त्र नहीं जानते हो। और ही अस्त्र तेजसा मतलब ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र को काट सकते। अमेजिंग है ना, इज इट नॉट ब्यूटीफुल? भागवतम, अमेजिंग भागवतम। ठीक है, सारार्थ। तब तो वारुणास्त्र आदि के द्वारा इस अग्नि का उपशमन हो जाना चाहिए। यदि अर्जुन ऐसा कहें तो उस पर भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। आप कह रहे हो तेज है तो तेज को वारुणास्त्र हवा नहीं होगा। ये देखिए, निश्चित आप ब्राह्मण हैं, आप कभी युद्ध नहीं किए। अगर अग्नि का अस्त्र चलाएगा तो ये हवा चलाएंगे और अग्नि बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपको फायर डिपार्टमेंट में कभी नौकरी नहीं मिलेगी, करनी भी नहीं। ठीक, तो वारुणास्त्र मतलब बादल। वरुण का मतलब क्या होता है? वरुण देव जल के देवता होता है, तो जल वाला अस्त्र चला देता हूं तो कहते ना उससे नहीं बचेगी। प्रत्यवकर्षणम अर्थात अन्य किसी अस्त्र के द्वारा इसका निवर्तन संभव नहीं है। आसान बात है। अस्त्र तेजसा अर्थात क्योंकि तुम अस्त्रज्ञ हो, अस्त्र को जानने वाले हो। अस्त्र को जानने वाले का अर्थ है अस्त्र को चलाना जानते हो। अब मैं से तो प्रश्न नहीं करूंगा, और हम लोग सुने हैं कि AK-47 होती है, इंसास होती है,
तो हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि हाँ हम जानते हैं उनको, नाम जानते हैं, इसका अर्थ तो ये नहीं पता ना ट्रिगर कहाँ से चलाते हैं, हम समझाना भी नहीं चाहते हैं, बट जस्ट जानते हो का मतलब है चलाना जानते हो उसको चलाना, और निपुण भी हो, ये भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए अपने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से ही इस ब्रह्मास्त्र के तेज को जही अर्थात नष्ट कर दो। जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासुतम, गीता में लिखे हैं भगवान कि इस काम रूपी शत्रु को मार दो। तो जही शब्द का अर्थ है मार दो, खत्म करो उसको। तात्पर्य, परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रतिअस्त्र नहीं है। ये तो अभी तक सिद्ध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेटरेंट है कि मेरे पास परमाणु अस्त्र है तो आपके पास भी, इसलिए मैं चलाऊंगा तो आप भी चला दोगे, लेकिन ये निरस्त करना नहीं होता है, ठीक है, समझते हैं उसको। लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा मुझे इसमें हंसी आ रही है कि समाज में देश के स्तर पर शांति बनाए रखने का कितना अच्छा सूत्र है ना। काफी इंटरेस्टिंग है कि हम शांति बनाए रखने के लिए परमाणु अस्त्र इस्तेमाल रखे हैं अपने पास। काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे आश्रम में अमरनाथ प्रभु और मैं मुझे है शांति बनाए रखने के लिए अपने पास चक्कू रखते हैं। तेरे पास चक्कू है तो मेरे पास भी चक्कू है, रिवॉल्वर रखते हैं, काफी शांति रहेगी ना। काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग यहाँ हंसेंगे लेकिन देश के स्तर पे तो हम यही काम कर रहे हैं, और कितनी इसमें एनर्जी जा रही है ये तो स्पष्ट है ना, दृष्ट विषय है ना कि 1900 से पहले कम से कम नाभिकीय अस्त्रों पे तो खर्चा नहीं होता था, है नहीं। हाँ, मैं इधर कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है, और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। स्पष्ट समझ में आ रहा है। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला, ठीक है। अब सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि क्या करने वाले हैं अर्जुन, बोलिए। सूत उवाच सुत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् फाल्गुनः परवीरः फाल्गुनः परवीरः पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। देखिए, सूतोवाचा मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा उसको सुनकर, भगवान ने क्या कहा, अपने ब्रह्मास्त्र से इस ब्रह्मास्त्र को काटो, ये कहा। फाल्गुनः मतलब अर्जुन। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि अर्जुन को फाल्गुन क्यों कहते हैं, मैं भूल गया, कहीं कुछ सुना था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। अब जो भी है याद नहीं आ रहा क्या कारण है। एनी हाउ, तो उनको फाल्गुन कहते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं, फाल्गुन का महीना वो, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा, ओ अब समझ में आ गया। इंद्र का एक नाम क्या है, फाल्गुन, फाल्गुन है, तो यहाँ पे फाल्गुनी भी कहते हैं कई बार, तो इसलिए अर्जुन को फाल्गुन, तो यहाँ पे फाल्गुना कहा जा रहा है, तो यानी कि इंद्र के पुत्र होने के कारण अर्जुन को फाल्गुन कहा जाए। गुड, थैंक यू। कह रहे हैं इज बॉर्न इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। नहीं, वो तो 4 जून को प्राप्त पैदा हुई थी। बहुनी में जन्मानी जन्मानी तब 4 जुना, भगवान बता रहे हैं इस बात को। बहुनी में व्यतीतानी, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हैं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4, तुम्हारे जन्म 4 जून को हुए हैं। जन्मानी तब 4 जुना, तान ने हम वेद सर्वानी, उन सबको मैं जानता हूं, न तुम वेद परंतु तुम नहीं जानते हो अपने डेट ऑफ बर्थ को। 4 जून, ऐसे एक वक्त मुझे पूछे, बताओ अर्जुन का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो बड़ा कठिन प्रश्न, कहते 4 जून, इस प्रकार से 4 जुना। लेकिन क्या ये विनोद की बात है। फाल्गुना मतलब अर्जुन। अब यह पर वीर हा, पर मतलब दूसरे, वीर मतलब योद्धाओं को, और हा मतलब नष्ट करने वाले। तो बड़ा स्पष्ट है कि परवीर हा से ये सूचित हो रहा है कि जैसे उनने अन्य योद्धाओं को हराया है उस प्रकार से ये अश्वत्थामा के को भी हरा देंगे।
परवीरहा समझ रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस? स्पृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा का मतलब है, यहाँ पे आचमन रखना पड़ेगा, तीसरा आचमन हो रहा है इस क्लास में। इस क्लास मतलब इस अध्याय में पहला वेदव्यास जी का, फिर अश्वत्थामा का। इस अध्याय में व्यासदेव जी, अश्वत्थामा और अब अर्जुन भी, तो उन्होंने आचमन किया, वो समझते हैं उसका आचमन किया, ओम केशवाय माधवाय नारायणाय इत्यादि करके। अपह स्पृष्ट्वा, अपह, अपह मतलब जल, जल को स्पर्श करके अर्थात आचमन करके। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि जब एटॉम बम फोड़ा गया होगा तो आचमन करके नहीं फेंका गया होगा, है कि नहीं? स्वाहा ओम केशवाय नमः माधवाय नमः। देख रहे स्थूल और सूक्ष्म में कितना अंतर है? देख रहे अंतर? आध्यात्मिक ध्यान करना पड़ा, वेदव्यास जी आचमन किए। इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, आचमन किया। अर्जुन आचमन कर रहे हैं, पवित्र होकर कार्य कर रहे हैं, मतलब अस्त्र चलाने के लिए भी पवित्र हो रहे हैं। और हो सकता है कुछ भी खा करके बम फोड़ दिया गया आजकल के लोगों ने, उसमें कोई संदेह नहीं है। काफी कॉन्ट्रास्ट है। फिर क्या किया देखिए, तम परिक्रम्य, यहाँ पे कृष्ण नहीं शब्द आ रहा है, लेकिन स्पष्ट समझना होगा पिछले श्लोकों से। तम मतलब उनको परिक्रम्य, किसको परिक्रमा? कृष्ण को। एक पॉइंट यहाँ पे आ जा रहा है कि परिक्रमा का प्रयोजन क्या है। परिक्रमा जब हम करते हैं, अपने दाएं रखते हुए परिक्रमा करते हैं, और ये किसी के प्रति सबसे अधिक आदर बुद्धि, आदर को का प्रस्तुत करता है। तो हम तुलसी जी को परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और भगवान की परिक्रमा करते हैं। इसमें छोटा सा एक पॉइंट है, पहले आगे बताऊंगा, पहले इसको यहाँ पे पढ़ा था। फिर परिक्रमा करके ब्राह्मम, अपने ब्रह्मास्त्र को, ब्राह्माया, ब्रह्मास्त्र को निरस्त करने के लिए, संदधे मतलब वही छोड़ा या आवाहन किया, आवाहन करके छोड़ दिया, ये कहने का। आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी है। एक इंटरेस्टिंग है कि पुरुषोत्तम देश नाम के राजा थे, और वह साउथ इंडिया के किसी राजा से युद्ध करने के लिए गए, तो जगन्नाथ जी की परमिशन नहीं लेके गए थे, तो वहां जाके हार गए। फिर जब लौट के आए तो जगन्नाथ से कंप्लेन किया, क्या आपने मुझे हरवा दिया? तो क्या मुझसे ब्लेसिंग लिया था क्या? तो फिर अगली बार ब्लेसिंग करने के लिए लेके गए, तो कृष्ण बलराम जाकर के सारा युद्ध पहले ही कर दिए, उसको हरा दिए, सीधे हरा दिए पुरुषोत्तम जो राजा था। क्या पूछ रहे हैं? क्लास क्या डेली होगा या आगे हो रहा है? क्या मतलब? हाँ, आप पहली बार आए शायद, रोज होता है। तो ये समझ में आ रहा है कितना इंटरेस्टिंग है ये। भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा के संग उनका आशीर्वाद भी है, लेकिन सफल होने में बहुत बड़ा कार्य करना है ना। सफल होने के लिए पहले भगवान का आशीर्वाद स्वयं भी ले रहे हैं कि हाँ आपने करा, अब मैं इसको भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लेके फिर वह कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ अश्वत्थामा ने किया था? अश्वत्थामा ने कुछ नहीं किया सर, आचमन किया, चला दिया। लेकिन यहां समझते कितना सुंदर बात है, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, पूरे विश्व को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये बड़ा अद्भुत कार्य है, तो इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेके, इसलिए हर दिन हम जो मंगल आरती दर्शन करते हैं या हम लोग जूम पे करें, कैसे करके भगवान का आशीर्वाद देना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखो ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद लेते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। हर दिन सुबह मंगल आरती करते हैं ब्रह्मा जी के, हर दिन भगवान वो तपस्या करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, फिर वे अपना कुछ कार्य कर पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत सुंदर शिक्षा भी हमको यहाँ से मिल रही है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ ध्यान रखिए, तेज सब तरफ है, लेकिन परिक्रमा करना नहीं भूले हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा, मतलब ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी वैकुंठ से विमान आ गया है, फिर भी चढ़ने से पहले जो ऋषि मुनि थे उनको प्रणाम करके फिर वह उस पर चढ़ रहे हैं। बड़े सम्मान की भावना, बहुत अच्छा मुझे ये एटिकेट अर्जुन का लगा। प्राण बाधा के अर्जुन के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी वे भूले नहीं, भगवान को परिक्रमा करके भगवान को आशीर्वाद लेकर के फिर वो कार्य कर रहे हैं। सफल तो होंगे ही। आज मैं एक भक्त को बोल रहा था कि उनका एग्जाम था, जब करने नहीं आया। हमने कहा बेटा जब विपदा आती है तो और जब करना चाहिए, एग्जाम में तो और कृष्ण स्मरण होने चाहिए। ब्रह्मास्त्र आपके ऊपर आ गया है, एग्जाम आ गया होकर, तो और भगवान का स्मरण होना चाहिए। 4 माला तो कम से कम करना चाहिए, वो किए कुछ। हाँ, उसका अन्वय पढ़ लीजिए। भगवता प्रोक्तम, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कहा गया उसको श्रुत्वा अर्थात सुनकर, परवीरहा शत्रुओं को मारने वाले फाल्गुन अर्थात अर्जुन ने,
अपस्पृष्ट्वा अर्थात जल का आचमन किया और तम भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की तथा ब्राह्माया चतुर्थ व्यक्ति ब्रह्मास्त्र को का निवर्तन करने के लिए, उस ब्रह्मास्त्र को निवर्तित करने के लिए, खींचने के लिए, नष्ट करने के लिए ब्राह्मण अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, छोड़ा मतलब मिसाइल छोड़ी उस तरह से, बस ठीक है, सारा दर्शन। तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण, इजी, मुश्किल नहीं है। ब्राह्माया अर्थात ब्रह्मास्त्र को निवर्तित करने के लिए अर्जुन ने अपने अस्त्र को लक्षित किया, इजी है। बाल प्रबोधिनी, भगवान के द्वारा अस्त्र के उपसंहार के उपाय को सुनकर अर्जुन ने जल से आचमन करके कार्य सिद्धि के लिए सर्वदेव देव मंगल रूप भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के उपसंहार के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि वो क्या, तम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं एक तरह से कि वह भगवान मंगल रूप हैं, मंगल चाहते हैं कि नहीं, अभी अमंगल हो रहा है कि नहीं, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया है, अमंगल उपस्थित हुआ है कि नहीं, मंगल भवन अमंगल हारी सबहु सदशरथ अजर बिहारी। तो भगवान हमेशा मंगल स्वरूप है, जैसे सूर्य हमेशा तेज स्वरूप है, तो उन मंगल कार्य करना है, तो इसलिए मंगलमय रूप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर के जो सभी देवताओं के देवता हैं, ब्रह्मा जी के भी देवता वही जिनका अस्त्र छोड़ा गया है, उनका आशीर्वाद लेकर के वह इसका उसको संहार करने का प्रयास करे। कितना सुंदर वाक्य है, ठीक है। इसमें उनको कोई भय नहीं हुआ, डर नहीं लगा उनको। क्या तो ये लोग सोचते हैं, कहां कहां आचार्यों की सोच जा रही है। डर नहीं लगा उनको, ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसमें उनको कोई भय नहीं हुआ, क्योंकि उनको अनेक युद्धों का अनुभव था। इसको सूचित करने के कह रहे परवीरहा, अर्थात वे शत्रु योद्धाओं का वध करने वाले। तो ऐसा कोई कठिनाई नहीं थी कि ब्रह्मास्त्र को देख के डर जा रहे हैं, बहुत सारे युद्ध कर चुके हैं। इस पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं, अगला देखते हैं। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। संहत्यान्योन्य उभयो, संहत्यान्योन्य उभयो, तेजसी शर संवृते, तेजसी शर संवृते, आवृत्य रोदसी खम च, आवृत्य रोदसी खम च, ववृधाते अर्कवह निवद, ववृधाते अर्कवह निवद। ये काफी इंटरेस्टिंग है, पहले बात पढ़ते हैं। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं, ऐसे करके आवाज आती थी ना जब हम महाभारत देखते थे, इधर एक तारे वाला हेड होता था, उधर एक दूसरा एरो होता था, चंद्रमा वाला, डिंग 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 डिंग, 2-3 बार वो लड़ते थे ऐसे, और फिर ऐसा हो जाता था। इस तरह की आवाजें आती थी, मुझे याद है बचपन में मैंने देखा था ऐसा। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहत चक्र ने, बृहत मतलब बहुत बड़े चक्र ने, समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। संहत्या, संहत्या अन्योन्यम, अन्योन्यम मतलब परस्पर, और संहत्या का मतलब होता है टकराकर, और उभयोस मतलब द्रोणा, अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों के ब्रह्मास्त्र। उभय मतलब होता है दो, तो इन दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में, अन्योन्यम आपस में टकराकर, संहत्या मतलब टकरा करके, और तेजसी शर संवृते, शर का मतलब होता है बाण, उसमें केवल ये मत सोचिए कि तेज थे, अनेक अनेक बाण भी निकल रहे थे। ये ध्यान, वैसा जो इससे लिखा है उसके अनुसार बाण समूह प्रकट हो रहा था। इधर एक ब्रह्मास्त्र चला है, लेकिन बहुत सारे बाण भी निकल रहे हैं तेज के साथ, ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है जो बता रहे हैं। और फिर जब अर्जुन ने चलाया तो वहां से बहुत सारे बाण निकल रहे हैं। ये देखा नहीं आपने, याद आ रहा होगा, जब देखा एक बाण चलाया उसे 1 से 2, 10 से 100 और 1000 एक से करके युद्ध कर, मतलब आगे बढ़े, तो इधर भी चलाया एक बाण, उससे 1000 बाण हो गए, और हर बाण एक दूसरे से टकरा रहा है। हाँ देखा है आप, थे उस युद्ध में क्या? नहीं, टीवी में देखा है। तो इसी तरह कुछ यहाँ पे अंदाजा कर सकते हैं। और उस तेज से आवृत्य,
रोदसी खमच, रोदसी का अर्थ है पृथ्वी और स्वर्ग। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं ना, अन्य लोकों तक में। अब आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संकट आ गया, अन्य लोकों तक में इस तेज व्याप्त हो गया और पूरे संपूर्ण अंतरिक्ष में व्याप्त हो गया। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मनन कीजिए, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। पूरा अंतरिक्ष व्याप्त हो गया, स्वर्ग तक में तेज पहुंच गया। कठिन बात नहीं हो गई। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम ब्रह्मास्त्र की धारणा एक आणविक बम से कर रहे हैं। यही दिक्कत आ रही है ना। आणविक बम एक सिटी को तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है, 2-4 सिटी को समाप्त कर सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं शब्द क्या है, रोदसी। रोदसी अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग और प्लस अंतरिक्ष सब में तेज बढ़ता जा रहा था। आवृत का अर्थ समझते हैं ढक रहा था। वह तेज हर जगह व्याप्त हो रहा। तो कैसे व्याप्त हो रहा, तो उसको बड़ी सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। पहले ही समझिए कि तेज कहां व्याप्त हो रहा था, संपूर्ण पृथ्वी में और स्वर्ग में। ये ध्यान रखेंगे और समझ रहे हैं कि व्याप्त हो रहा था मतलब फैल रहा था। ठीक, तो कह रहे हैं कैसे, तो कह रहे हैं अर्क वहनीवत वृधाते। अर्क का मतलब होता है सूर्य और वहनी का मतलब होता है, यहां पे वहनी का मतलब है संवर्ताग्नि। संवर्ताग्नि, प्रलय के समय जो अग्नि संकर्षण भगवान के मुख से प्रकट होती वह अग्नि। तो होता क्या है प्रलय के समय, 12वें स्कंद में आप देख सकते हैं कि ऊपर से सूर्य ताप रहा है प्रचंड तेज, और नीचे से संकर्षण भगवान के मुख से निकलने वाली अग्नि उठ रही है। तो सारे तीनों लोग जल रहे हैं ना, ऊपर से भी हीट और नीचे से भी हीट। ऐसा नहीं देखे हैं। अब ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि उदाहरण दिया नहीं गया, अगर समझ में इतना ही आ रहा। अवन देखें, अवन में ऊपर से भी हीट होती है, साइड से भी, नीचे से, सब तरफ से हीट होती है। लेकिन अवन बहुत छोटा है इसलिए वो सेट नहीं बैठ रहा, बस खाली ये बोल रहा हूं सब तरफ से हीट होती है, ये कहने का अर्थ है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से प्रलय के समय सूर्य भी ताप देता है बहुत ज्यादा, बारिश होती नहीं है और नीचे से भी अग्नि होती है, इस तरह से, और वो हर जगह व्याप्त हो जाता है। पृथ्वी में, स्वर्ग में, इत्यादि इत्यादि। यहां गर्मी है इस समय, स्वर्ग में भी है। कुछ समझ रहे हैं, स्वर्ग में तो भी गर्मी नहीं है नहीं। तो कह रहे हैं लेकिन प्रलय के समय स्वर्ग भी ध्वस्त हो जाता है, वहां भी तेज का अनुभव होता है। तो ब्रह्मास्त्र इतना तेज प्रस्तुत कर रहे थे कि स्वर्ग में भी यह तेज व्याप्त हो रहा था। अब समझो ना कितनी बड़ी डिजास्टर होने वाला था। नहीं तो हम लोग, अच्छा टेक्स्ट नंबर 13, व्हाट इज टेक्स्ट नंबर 31, ऐसा करके निकल सकते हैं, बट सी इट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। कुछ समझ पा रहे हैं? अर्क वहनीवत का उदाहरण, सूर्य ऊपर से ताप रहा है और नीचे से प्रलय की अग्नि तप रही है, तो सारे लोग जल रहे हैं उसमें। उस प्रकार से तेज व्याप्त हो रहा था। ठीक है, कौन सा तेज व्याप्त हो रहा था? दोनों के आपस में लड़ने से, केवल अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नहीं, दोनों के आपस में जो युद्ध हो रहा था उससे जो हीट हो रही थी, ब्रह्मास्त्रों की हीट, उससे सारा व्याप्त हो रहा था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे आपने क्या देखा, अर्क अहनीवत। तो दो सोर्स दिख रहे हैं इसमें हीट के, सूर्य और प्रलय की अग्नि। तो यहाँ पे कितने अस्त्र हैं भाइयों? 2 अस्त्र हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य और प्रलय की अग्नि 2 सोर्स हीट देते हैं और तीनों लोग जल रहे होते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्मास्त्र दूसरा ब्रह्मास्त्र मिलकर के सब जगह तीनों लोगों को जलाने वाला तेज प्रस्तुत कर रहे थे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से, यह ऐसे श्लोक को मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप लोग भी शायद नहीं देखे होंगे, इज इट नॉट? है ना, कभी नहीं देखे ना? कितना सुंदर ब्यूटी है, एक एक श्लोक, एक एक दृष्टांत कितना सोच के दिया गया है सुखदेव गोस्वामी की तरह के द्वारा। अनइमेजिनेबल, अमेजिंग। तो ये लोग प्रभुपाद कहते हैं एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य हमारे पास अभी तो नहीं। अन्वय, शर संवृते, बाणों से आवृत, उभयो तेजसी, दोनों ब्रह्मास्त्रों का के तेज नहीं होना चाहिए। मतलब केवल तेज ही नहीं था, बाण भी बहुत सारे निकल रहे थे।
अन्योन्यम परस्पर में टकराकर, वो तेज भी टकरा रहे थे, बाण भी टकरा रहे थे। रोदसी स्वर्ग और पृथ्वी, खम च और अंतरिक्ष को आवृत्य ढक लिया। उस तेज ने सब जगह ढक लिया। ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि बाणों ने ढक लिया होगा, लेकिन बाण टकरा रहे हैं और उससे तेज उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। इससे अधिक तो मैं कुछ सोच नहीं सकता। और उस तेज से सब जगह ढक लिया गया है। अर्क वहनिवत, जैसे प्रलय काल में संकर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि और सूर्य का तेज दोनों वृद्धाते बढ़ते हैं, उसी तरह से वो दोनों तेज बढ़े। कुछ क्लियर हुआ? सूर्य का ताप वैसा नहीं रहता है जैसे अभी है, कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और नीचे से अग्नि, तो दोनों का तेज बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते सब जगह व्याप्त हो रहा था। सारा दर्शनी तीरों से घिरी दोनों ब्रह्मास्त्रों की अग्नियां रोदसी अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी को आच्छादित करते हुए बढ़ गई। ठीक है, यह सूर्य तथा संकर्षण के मुख से निकली प्रलयकालीन अग्नि के संयोजन के समान है। मतलब सूर्य की अग्नि और संकर्षण भगवान के मुख से निकली अग्नि, दोनों का मिल जाए तो वैसा अग्नि थी जो तीनों लोगों को जलाने वाली अग्नि थी। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। क्लियर है? ब्रह्मास्त्र उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। यह भी क्लियर है, बहुत छोटा सा है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। बहुत इजी है, समझाना नहीं। नेक्स्ट, अब लोगों ने इस तेज को देखा तो क्या सोचा? उनको तो नहीं पता है कि ब्रह्मास्त्र है। जब अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा अस्त्र चल रहा है, कहां से तेज आ रहा है, तो सामान्य लोगों को तो समझ बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। यहां तक कि देवताओं को भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी की व्याख्या कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग व्याकुल हुए। देखिए, दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीलोकान् प्रदन् महत्। तयोस्त्रीलोकान् प्रदन्महत्। गलत हो गया, तयोस्त्रीलोकान् प्रदहन् महत्। तयोस्त्रीलोकान् प्रदहन् महत्। दह्यमानः प्रजाः सर्वा सांवर्तकं ममंसतः। सांवर्तकं ममंसतः। तो लोगों ने क्या सोचा, जरा देखिए। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। अब देखिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब मर गए, मतलब कष्ट अनुभव कर रहे हैं। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती। उसी की तरह बोल ही रहे थे उसको, और लोगों को वैसे लगा कि हाँ, हो गया प्रलय का समय, अब प्रलय ही आएगी। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ब्रह्मास्त्र के द्वारा हो रहा है। तो ये भी बड़ा स्पष्ट है कि जब प्रलय की अग्नि आती है तो किसी का सामर्थ्य तो होता नहीं इसे रोकने का। तो यानी वो समझ गए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे प्रलय की अग्नि में कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे ही लोगों को यह अनुभव हुआ इस तेज को देख के कि अब कुछ नहीं, खत्म सब कुछ। आशा समझ रहे हैं? कुछ चीजें होते हैं ध्वनित अर्थ होता है, लिखा नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो कि हाँ, ये ध्वनि आ रही है। भागवत में कई जगह आप ध्वनित अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो ये ध्वनित अर्थ है कि संवर्तक प्रलय की अग्नि के समान देखा, मतलब कुछ नहीं, अब तो खत्म है, बस ये सब ये विचार कर रहे। कहाँ गया? ततः, इसके उपरांत, किसके उपरांत? ये जो अग्नि सब जगह व्याप्त हो रही थी, इसको जब ये व्याप्त हो गई तो लोग सब देख रहे हैं। दह्यमाना सर्वा प्रजा उत्तापित, तो जलने लगी सारी प्रजा। सर्वा प्रजा मतलब सब चल रहे थे। तयो मतलब दो, अर्जुन और अश्वत्थामा के महत अर्थात अतीव भयंकर अस्त्र तेज, अस्त्रों के तेज को तीन लोकान प्रदहत, तीनों लोगों को जलाते हुए देखा। लोगों ने ये देखा कि हमारे लोग सब जल रहे हैं। तू शब्द है श्लोक में, परंतु उसको सांवर्तकम, वह अग्नि जो ब्रह्मांड के प्रलय के सामने समय विध्वंस करती है, उस वैसा अमंसतः अर्थात माना, मतलब
लोगों ने देखा कि ये तेज जला रहा है, लेकिन ये माना कि यह तो प्रलय काल की अग्नि है। इतनी अग्नि और कोई प्रस्तुत कैसे कर सकता? वो समझ नहीं पाए कि अस्त्र के द्वारा है। ठीक है, तयो शब्द अश्वत्थामा और अर्जुन को इंगित करता है। सांवर्तकम अंतिम प्रलय की अग्नि है, स्पष्ट है। व्याख्या जरूर। तात्पर्य, तीन लोग हैं, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोग। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। स्पष्ट है, व्याख्या जरूरत नहीं। वे इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे, अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं। वाह, ये प्रभुपाद जी का बाउंसर वॉल है। जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। अब देखिए ये क्या टर्न लिए हैं श्रील प्रभुपाद जी, सुंदर तात्पर्य, अमेजिंग। ठीक है, अन्य आचार्यों के लिख रहे हैं तो टीका तो इस तरह का कोई विरोध नहीं करता था कि अन्य ग्रहों पे कोई है नहीं। आजकल ये बहुत बोलते हैं कि अन्य ग्रहों पे कोई जीवन नहीं। अरे जीवन नहीं है तो सोच कैसे रहेंगी बताओ? भागवत प्रमाण है ना। अन्य लोगों ने जब देखा कि अस्त्र का तेज है तो उसकी तुलना सामर्थ्य से करी। बस एक त्रुटि हो गई, मैंने कहा था कि उनको भी मालूम नहीं चला कि अस्त्र का तेज है, क्षमा कीजिएगा। यहाँ लिखा है अस्त्र का तेज है, तो वो समझ रहे थे देवता लोग कि अस्त्र का तेज है, उसकी तुलना सामर्थ्य से कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया है, वो समझ लिए होंगे, जैसा लग रहा है कि अस्त्र का तेज है, लेकिन इसका कुछ कर नहीं सकते, जैसे वो सामर्थक अग्नि का कुछ नहीं कर सकते। ये अर्थ है। कभी कभी थोड़ा सा ध्यान चुक जाता है तो उसको मंत्र समझा देते हैं, तो उसको करेक्शन सुधार करके समझ लेना होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए वापस। जैसे संवर्तक की अग्नि का को देख करके समझ लेते हैं कि इसे कुछ कर नहीं सकते, संवर्तक की अग्नि है, उसी तरह समझ के कि ब्रह्मास्त्र की अग्नि से हम कुछ नहीं कर सकते तो खत्म है। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि वहां पे लोग हैं जो समझ रहे थे। कितना अद्भुत है। इट डजंट लीव, देख रहे हैं ना, एक पॉइंट भी छोड़ते नहीं है। पिटाई करने के लिए पिटाई करने से चूकते नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सब खाली थे। अगर सब जगह खाली होता तो बोलते सूत गोस्वामी, तो नहीं बोलते ना। तो ये इंटरेस्टिंग है काफी। एक और एक रिफ्लेक्शन है कि भले ही कोई स्वर्ग में हो, लेकिन पृथ्वी में भी ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो स्वर्ग के लोगों को भी परेशान कर दे। ये बहुत पुरानी घटना तो नहीं, 5-4 साल पुरानी घटना है। उसने स्वर्ग के लोगों को परेशान कर दिया, इसलिए स्वर्ग भी सेफ नहीं है। डोंट गो टू स्वर्ग। ये मेरी एक और टीका है इसके ऊपर। ये बात आगे 8वें स्कंद में पढ़ने वाले हैं। स्वर्ग का खूब सुंदरता से वर्णन किया गया और फिर कहा कि बलि महाराजा छीन के लेके गए। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं ये व्याख्या क्यों करी कि सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, ये है वो है, क्या ये दिखाने के लिए कि यह भी अस्थाई है। और वहां जाने का मत सोचो, भगवान के धाम जाने की सोचो। भगवान के धाम में कोई इस तरह का अस्त्र पुस्त्र नहीं चलता। आखिरी श्लोक आप लोगों की प्रसन्नता के लिए। इधर सारी परेशानियां हो रही थी, इसको देखा अर्जुन ने और क्या किया देखिए। प्रजोपद्रवम आलक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। बहुत इजी संस्कृत है, आप ऐसे समझ लोगे। प्रजा उपद्रवम आलक्ष्य, प्रजा के बीच में जो उपद्रव था उसको देख करके, लोक व्यतिकरण चितम, और लोक का विनाश, व्यतिकरण मतलब लोगों का विनाश देखते हुए, मतम च वासुदेवस्य, और भगवान वासुदेव के मत के अनुसार कि इस ब्रह्मास्त्र को खींचो अपने अस्त्र से। संजहारा अर्जुनो, अर्जुन ने, और द्वयम मतलब दोनों ब्रह्मास्त्रों, अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को खींच लिया। दोनों अस्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र। सुना नहीं, पैसे को पैसा खींचता है। अब तो समझ आ गया हो लाला। किए काम को, जैसे पैसे को पैसे खींचता है, ऐसे ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र खींचता है। वाह प्रभु जी, ऐसे एग्जाम्पल आप दिया करें तुरंत समझ आ जाता है मेरे को। आई अंडरस्टैंड। तो श्लोक समझ में आया। प्रजा के उपद्रव को आलस्य देखते हुए
ये देख रहे हैं कि सारे लोगों का विनाश हो जाएगा, और भगवान वासुदेव कृष्ण के मत के अनुसार अर्जुन ने क्या किया, उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का संहार कर लिया, उपसंहार कर लिया, खींच लिया उसको। एक के संग एक फ्री मिल गया उनको, है कि नहीं? ऐसा तो वैसे होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो, बट खींच लिया उसको वापस। ये ध्यान देना कि ब्रह्मास्त्र समाप्त नहीं होते हैं, कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन प्रायः ये अस्त्र इस तरह से नहीं कि एक बार यूज किया तो दोबारा नहीं कर सकते, कि अभी आप देखेंगे अश्वत्थामा फिर यूज करेगा। 5 + 1 6 अस्त्र और छोड़ेगा। क्या आप मुझे पहले से बता देते हो? अरे सब लोग जानते हैं, पढ़ते ही हैं भागवत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे ख्याल से इसका अन्वय कर दूं, कर रहे हैं तो कर देते हैं। तम, उस अग्नि के कारण, प्रजोपद्रवम, प्रजा के उपद्रव को, परेशान हो रहा है कि नहीं, सब चल रहा है इस तरह से, लोक व्यतिकरम च, और ग्रहों के विनाश को आलक्ष्य देख करके, वासुदेवस्य मतम च, और भगवान श्री कृष्ण के मत के अनुसार, अर्जुन अर्थात अर्जुन ने, द्वयम अर्थात दोनों अस्त्रों का, संजहार शमन अथवा निवारण कर लिया। मैं समझता हूं बोलते बोलते और सुनते सुनते संस्कृत भी पिकअप करने लग गए होंगे, कठिनाई नहीं। अनुवाद देखिए। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी, उपद्रव एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को, आसन्न विनाश मतलब अब तो ग्रह जल के खत्म हो जाएंगे, ऐसा देख देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर लिया। हाँ? और कुछ नहीं होने दिया नष्ट। कितना अच्छे हैं भगवान के मित्र। मेरी इच्छा होती कभी अर्जुन से मन मिले जरूर। अब कहेंगे प्रभु का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग नहीं खराब हुआ है, 500 साल पहले भी अर्जुन आए थे, को पता है। भावानंद राय जी हैं पांडु, और उनके 5 पुत्र जो हैं वो हैं पांडव। समझ रहे हैं बात? वो आते रहते हैं, बस हमको वहां पे पहुंचना है किस तरह से। कितना आनंद आएगा ना जब हम भगवान के परिकरों से साक्षात मिलेंगे कभी। अभी तो भागवत के द्वारा मिल रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि भागवत में प्रस्तुत हो रहे हैं। आर यू हियरिंग दिस? जब आप अर्जुन जी से सुन रहे हैं तो अर्जुन का संग प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कितने भाग्यवान हैं हम लोग। नारद जी से आपने सुना था ना, नारद जी बड़ी कृपा करके भागवत के पृष्ठों में प्रकट हुए। प्रभुपाद जी के शब्द थे ना, वो हम भले अनुभव ना कर पाए लेकिन हम लोग सुन रहे हैं। इससे पहले कि मैं जाऊं आगे, बस फिनिश ही होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जैसे भक्तों को कनिष्ठ या मिनिमम लेस देन कनिष्ठ व्हाटएवर, हम भक्तों को मध्यम अधिकारियों या उत्तम अधिकारियों से सुनना चाहिए। यह जब मैंने प्रभुपाद जी से कल पढ़ा तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सीधे स्वामी से पढ़ रहे हैं परम भागवत, शुद्ध महाभागवत, चक्रवर्ती पाद महाभागवत, बाल प्रभुपति शुद्ध भक्त, सब लोग शुद्ध भक्त हैं, महान आचार्य हैं, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त, इनसे हमें सुनने को मिल रहा है। और प्लस मूल श्लोक जो है वो तो महाभागवतों के हैं ही, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। कितना बड़ा भाग्य है। उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में आता है। तो मैं एक तह्यमाना नाम, ये अर्जुन की श्रद्धा है। तो उनकी श्रद्धा को सुन करके, हाँ कृष्ण ही एकमात्र रक्षक है, हमारे हृदय में भी आता है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोक अर्थात पृथ्वी और अन्य ग्रहों का, और व्यतिक्रम का अर्थ है विनाश। तो ये तो स्पष्ट है। तात्पर्य यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। देख रहे हैं प्रभुपाद जी आजकल के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको छोटे बच्चों की तरह देख रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे बम फोड़ते हैं ना दिवाली में, उस तरह से हम लोगों को बहुत डर लगता है ना। और बहुत सारी ये चर्चा भी चलती है कि भारत ने ये कर दिया तो पाकिस्तान क्या करेगा, चाइना क्या करेगा। पूरे विश्व का नाश करने का सामर्थ्य है। सारे बम फोड़ लेंगे तो भी नहीं होगा। और दूसरी बात, प्रलय का जब समय होता है तभी प्रलय होगी, उससे पहले कोई बटन भी नहीं दबा पाएगा। तो इतना चिंता नहीं करना चाहिए कि ये फूट जाएगा वो फूट जाएगा। है ना बम 50 साल से और अधिक से, नहीं तो फोड़ रहा है ना कोई। इतना चिंता नहीं करना चाहिए। वैसे भी एक बार बात ऐसे बीच में क्या आई थी तो कहीं में मुझे भी कौतूहल हो गया। फिर मैं सोच रहा था कि मुझे मारने के लिए परमाणु बम चाहिए क्या? लोग इतना चिंता करते हैं ना, मान लीजिए पाकिस्तान ने फेंक दिया, ऐसा होती चर्चा, तो कहो तुमको मारने के लिए परमाणु बम चाहिए? डेल्टा वायरस या जो भी व्हाटएवर है वो मार देगा, खत्म कर देगा। इज इट नॉट? एनीथिंग वी कैन डाई सो सून। तो इसके लिए इतना चिंता मत करिए, भगवान का भजन करिए। प्रभुपाद जी को बड़ा सुंदर बात याद आ रही है कि गृहस्थ आश्रम में प्रभुपाद जी थे कलकत्ता में और बम गिर रहे थे। सब लोग जानते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसे बम गिर रहे हैं और प्रभुपाद जी अपनी
कचौड़ी तल रहे हैं कृष्ण, राधा कृष्ण के लिए। व्हाट फियरलेसनेस, भक्ता नाम भयंकर, कितना अमेजिंग है ना। और ये भी आश्चर्य की बात नहीं, हमारे मंगल आरती में देखिए भक्त लोग कितने उत्साहित हैं, ना डेल्टा वायरस ना वट एवर ट्राइंगल वायरस, किसी को चिंता नहीं है, विभावरी शेष, एवरीबडी हम पास में रहकर गा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भय नहीं। पहले तो परमाणु, तो ये प्रलय जो है साइंटिस्ट नहीं कर सकते, भगवान ही करवाते हैं जब करना होता है उनको। तो पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जो प्रलय का समय निश्चित किया गया उससे पहले हम प्रलय भी नहीं कर सकते, सृष्टि भी नहीं कर सकते, प्रलय भी नहीं कर सकते। महाराज इसमें बहुत अच्छा बोलते हैं कि भाई जो भगवान ने रच दिया वो वैसा ही तो है, जहां हिमालय है वहां पे हिमालय है। कितना ढोगे बेटा, कितना ढोगे तुम। चाइना के जो पहाड़ हैं तो हैं, इज इट नॉट? क्या स्ट्राइकिंग बात है ना। थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े हम बुर्ज खलीफा बना लेते हैं, सोचते हैं हम बहुत बड़े खलीफा है इसमें, है ना। खलीफा समझते हैं हीरो है, लेकिन हिमालय को खिसका देंगे। हिमालय जहां है सो है, सागर जहां है सो है। इज इट नॉट क्वाइट हम्बलिंग? यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अंतिम रूप से शक्तिशाली है। अब हमारे एडिटर उसने कहा ये गलत शब्द है, ये गलत शब्द नहीं है। अंतिम मतलब यह सोचना कि जो कुछ हो रहा है प्रकृति के नियम अंतिम है, अब उसके परे कोई कुछ भी नहीं है। Gm1m2/r², जितने भी पृथ्वी के जितना सब कुछ चल रहा है वो बिल्कुल प्रकृति के नियम बिल्कुल फिक्स्ड हैं, जैसे मैथमेटिक्स के लॉ। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति जिसकी है उसकी दक्षता के अनुसार चल रही है, उसने लॉ बनाया, उसको तोड़ भी सकता है। और आप प्रैक्टिकल देखिए, भगवान राम का नाम लिखा और पत्थर तैर रहा है, नहीं तो तैरना नहीं चाहिए। और चलिए तो बहुत बड़ी बात है, पृथ्वी कैसे तैर रही है बताइए? कोई सोचा है उन्होंने पृथ्वी कैसे तैर रही है? कौन तैरा रहा पृथ्वी को? हाँ, इंटरेस्टिंग है। कई बार भक्त लोग विनोद करते हैं, क्यों भाई न्यूटन से पहले क्या सेब जमीन पे नहीं गिर रहे थे? न्यूटन का लॉ या उसके बाप का लॉ? उसके बाप का लॉ, कृष्ण का। न्यूटन का लॉ नहीं है। न्यूटन का लॉ तो तब कहा जाए जब न्यूटन लॉ बनाए कि हाँ भाई आज से जब पेड़ से फल गिरेगा तो नीचे गिरेगा। देख रहे हैं कितने धोखेबाजी। मैं समझता हूँ जिसने भी फिजिक्स पढ़ी होगी वो जानता है, मुझे मैकेनिक्स अच्छा लगता है। कभी सोचा इस तरह से आपने? न्यूटन जब पैदा भी नहीं हुआ था तब तो उससे पहले पेड़ से नहीं गिर रहे थे ना सेब? तब भी गिर रहे थे। उसने खाली देखा, और वो भक्त भी थे एक्चुअली न्यूटन। उस पर हम इधर डाइग्रेस नहीं कर रहे, लेकिन है इंटरेस्टिंग बात कि न्यूटन भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन पॉइंट ये लॉ किसका है? न्यूटन का नहीं है, भगवान का लॉ है, कृष्ण का लॉ है। तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं, ये कहने का प्रयोजन है बात। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई। को बताइए, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानी न कौन्तेय जगत अभी परिवर्तित। इस संबंध में मेरे जीवन में एक चमत्कार है। IIT में एक लड़का था, मेरा सीनियर था, उसका नाम था टॉम। बहुत अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता था, और वो भी प्रभुपाद जी की गीता पढ़ता था, लेकिन तात्पर्य नहीं। वैसे सो इंटेलिजेंट की तात्पर्य नहीं पढ़ता था। तो वो भी कहता था कि इस जगत में एनर्जी काम कर रही है, लेकिन तुम वो मत समझो, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। वो मतलब थोड़ा साउथ इंडियन था वो, कि इस तरह की एनर्जी नहीं है, ये ऐसे है वैसी एनर्जी। तो मैं तो एकदम न्यू इस्कॉन डिवोटी, न्यू बाबा, न्यूफाइड डिवोटी से कहना चाहिए, पता नहीं क्या बोल रहा है सब। इट इज अमेजिंग कि उसी दिसंबर, कुछ दिन के बाद ही दिसंबर था, दिसंबर में वृंदावन आया और भगवत गीता खोली। अब समझते कर सकते हैं कौन सा श्लोक खोला? मया दक्षिण प्रकृति। आई वाज पहला श्लोक गीता का मैं वो याद किया। नंबर तो अभी भूल गया हूं, लेकिन श्लोक याद आ गया, मया दक्षिण प्रकृति। आई वाज सो हैप्पी। दोबारा टॉम को दिखा नहीं पाया, पता नहीं कौन सी योनि में होगा वो। शायद टॉम योनि में होगा। टॉम समझते किसका नाम होता है? डॉगीज का। We don't know where he will reach, but that was amazing for me. आप उसको अमेजिंग इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि शायद आप लोग गीता पढ़ लिए, लेकिन जब कुछ ना जान रहे हो
और एकदम से गीता खोलें और वो श्लोक मिल जाए तो आप चमत्कार नहीं मानेंगे। ये बहुत बार देखेंगे कि भगवान इस प्रकार से प्रेरणा देते हैं आपको। प्रभुपाद जी ग्रंथ बड़े कनेक्टेड है परमात्मा से। आप कुछ को कुछ सोच रहे होंगे और खोलेंगे, खट से वो खुल जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि ग्रंथ नहीं पढ़ रहा हूँ, अरे वो क्यों नहीं पढ़ी बहुत दिन से, उससे निकाला और देखा, जैसे खोला तुरंत उत्तर मिल जाता। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो भगवान इस प्रकार से प्रेरित करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। और भगवान इतनी जल्दी बटन नहीं दबाते, ये लोग मेरी भक्ति नहीं करते, चलो एटम बम दबाओ खत्म करो, ऐसा नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार समझ गए क्या हो रहा है? देखिए क्यों प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद इज ब्रिलियंट। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा क्यों? ब्रह्मास्त्र एक प्रकार का एटॉमिक अस्त्र हुआ, जिससे ये संभावना लग रही थी कि पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। क्लियर, ये दिख रहा था, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी इसलिए बंद हो गया। ये दिखा आपको? नहीं दिखा? इतने बम यहाँ पे, इतनी सामर्थ्य वाले बम तो नहीं है, ब्रह्मास्त्र के समान सामर्थ्य वाले बम बिल्कुल नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया गया था 5000 साल पहले, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी कि प्रलय हो। मेक सेंस? तो नहीं हुई। कुछ समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जब अस्त्र छोड़ भी दिया गया है, तब भी भगवान की इच्छा नहीं थी कि प्रलय हो, तो उसने नहीं हुई। डज इट मेक सेंस? तो भगवान की ही इच्छा सबसे बड़ी प्रबल चीज है। बहुत अच्छा हमारे गुरुजन प्रभु कहते हैं, हर बार कहेंगे, यू विल हैव क्लास टुमारो कृष्णा विलिंग। अच्छा है ना? कई बार हम लोग बोलते हैं हाँ हम लोग कर लेंगे, ऐसे हम ही सत्य संकल्प हो गए जगत के, सब जो बोल दिया वो कर लेंगे। महाराज बहुत विनोद करते हैं, कहते हैं हाँ भले, बोलते हैं हम पहुंच जाएंगे टाइम से, कहते सॉरी लेट हो गए, ट्रैफिक में जाम में फंस गए, बोलते कि नहीं। हम लोग सत्य संकल्प नहीं है, भगवान का संकल्प सब कुछ हो रहा है। तो भगवान नहीं चाहे कि प्रलय हुई तो नहीं हुई, बचाना चाहे तो बचा ली। मुझे याद नहीं आ रहा क्या स्टोरी है ठीक, लेकिन ऐसा मैंने सुना था कि महाभारत के युद्ध से पहले एक चिड़िया थी, उसके बच्चे थे, उसके अंडे थे, और पूरा युद्ध हो गया, सब मर गए, वो बच गए क्योंकि एक हाथी मरा था, उसके गले में जो घंटा था वो उसके अंडों के ऊपर गिर गया। और अब ये, लेकिन ये सब स्टोरी हम शास्त्र में नहीं सुने इसलिए, लेकिन ऐसा बात सुनने में आई है कि उसके बाद जब 18 दिन बीत गए तो वो घंटा हटाया गया, तो उसमें चूजे निकल गए ऐसे। अब बट ये सब बातें हम ऐसे मेरे मन में आ गया तो मैं बोल दिया, लेकिन मुझे कोई शास्त्र से सुना नहीं, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। बट डेफिनेट सी बात है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। प्रहलाद महाराज साहब देखते हैं, इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। ये मैंने हाईलाइट क्यों किया बताए? भगवान की इच्छा पे मैं विचार कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है? पृथ्वी थी आचे यथा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। वही भगवान कृष्ण है। और यदि उनकी इच्छा होगी तो वो हमको शक्ति प्रदान करेंगे कि इस महान यज्ञ में हम कुछ सहायता कर सकें। मैं इस तरह से इसको परपट ले रहा था। उधर तो चलो युद्ध हो रहा है सो हो रहा है, हमारा युद्ध नहीं चल रहा है, हमको युद्ध नहीं करना उस तरह से, अस्त्रों से नहीं करना है, लेकिन शस्त्र से नहीं करना है, अस्त्र से नहीं करना है, शास्त्र से करना है, यानी कि दिव्य ज्ञान से करना है और दिव्य नाम से करना है। और आप देखेंगे मैं सभी भक्तों को बता रहा हूं ये बात, यू जस्ट प्लेस योर डिजायर एट द फीट ऑफ महाप्रभु, कि हमें भी इस संकीर्तन आंदोलन में कुछ सेवा का मौका दीजिए, किसी तरह इसको विस्तार करने में हमको भी कुछ मौका दीजिए। एंड इट शुड बिकम लाइक एन ऑब्सेशन। एक संकीर्ण धारणा लेकर पैदा तो हुए हैं, लेकिन संकीर्ण सोच लेकर के मरना नहीं है, ये विचार कीजिए। संकीर्ण सोच रहे हैं, हाँ ये बच्चे हैं हमारे, इसको पालना उसको पालना, ऐसे करते करते जीवन मर जाए, खत्म। एटलीस्ट कुछ भक्तों को जरूर इस प्रकार से सोचना चाहिए कि हम कैसे
अन्यों की मदद कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कितने सुंदर शब्द हैं, आपने एक व्यक्ति की भी मदद करी है, देन कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू। एक व्यक्ति की, नॉट टू। अच्छा एक ही करना पड़े, ठीक, समझ गए। नहीं, कैमुत्य न्याय से अगर एक की मदद की है तो इतना कृष्ण कृपा कर रहे हैं, करेंगे तो आप बहुतों की मदद करेंगे तो कितना होगा। बहुत संतुष्ट होकर के मरेंगे अगर कुछ लोग को जीवन दे सके तो। मेक सेंस टू यू? मैं बता रहा हूं, जो लोग भी प्रचार करने के प्रति ऑब्सेस्ड नहीं है, वो समझ नहीं रहे हैं कि व्हाट मर्सी यू आर गिविंग टू अदर्स। उसको भी हम पारायण करने से पहले फिर सिखाऊंगा मैं क्या है। तो इसलिए हर व्यक्ति अगर इस तरह से ऑब्सेस्ड हो, ऑब्सेस समझ रहे हैं आपने, एक मैं कैसे लोगों को कुछ भगवान का प्रसाद दे करके, अरे लोगों को प्रसाद खाने को मिला क्या? जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं, शायद इस्कॉन में आने से पहले विष्णु प्रसाद भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ होगा, जो प्रॉपर डिवोटी को बनाया हो, है कि नहीं? 3-13 भी नहीं सुना हो ना, यज्ञ शिष्टासेन कोई नहीं सुना ना। तो हमको लगता है सब जानते हैं इस्कॉन के बारे में इत्यादि इत्यादि, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हरि नाम के बारे में नहीं जानते। तो तुझे उपस्थित भक्त 109 भक्त हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो 108 110 तो अब 109। अगर 109 भक्त एक एक भक्त को भी मदद करें तो कितने लोग भक्त बन जाएंगे, है कि नहीं? बहुत लोग भक्त बन सकते हैं। तो हर व्यक्ति को सोचने समझने का प्रयास करना चाहिए, कैसे में इसमें कर सकते हैं। आपकी इच्छा होगी तो जरूर महाप्रभु हमको एम्पावर करेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान। इससे पहले हम छोटा सा एक बात महाप्रभु के बारे में कहना चाहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे अंतलीला में किस प्रकार से प्रद्युम्न मिश्र ने श्रीपाद रामानंद राय से कृष्ण कथा सुनी, और इसका जो ओपनिंग श्लोक है बड़ा सुंदर है, कि कह रहे हैं कि महाप्रभु एक निम्न व्यक्ति से भी भक्ति शास्त्र प्रवर्तका, उसको भक्ति के शास्त्र का प्रवर्तन करने वाला बना सकते हैं। तो कई बार मैंने पढ़ा, और जब लास्ट टाइम जब पढ़ा था तब मुझे समझ में आया कि इसका थीम क्या है। प्रद्युम्न मिश्र है ब्राह्मण, और वो महाप्रभु के पास आते हैं पूछने के लिए कि मुझे कृष्ण कथा सुनाई। कहते हैं मैं कृष्ण कथा नहीं जानता, रामानंद राय के पास जाओ। रामानंद राय है कायस्थ शूद्र, और उनसे प्रद्युम्न मिश्र सुनते हैं कथा। तो इसलिए उसको आप देखिएगा, चैप्टर बता सकते हैं, अंतरीला में है, उसको जरूर पढ़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है वो। तो वहां से समझ में आता है कि हम अयोग्य हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन यहाँ सर्वशक्तिमान भगवान चैतन्य महाप्रभु हमको शक्ति दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम वह कार्य करें जो सबसे बड़ा प्रिय है भगवान का। इच्छा से ही उनको संपर्क, जो भगवान चाहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ भी अर्जुन को भगवान ने शक्ति दी, ठीक है, और इस प्रकार से हमको भी भगवान शक्ति देते हैं, दे सकते हैं कि क्या है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, उनके नाम का प्रवर्तन हम कर सकेंगे। ये मुझे एक शिक्षा भी यहाँ से मिली, इसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आई स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है किसी वक्त मैं ले सकता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, अब तो अस्त्र ब्रह्मास्त्र निपट गया है, अब अर्जुन क्या करेंगे वो हम कल सुनेंगे। और क्या है, माँ बाप के कर्मों से बच्चा भुगता है, लेकिन हम क्या करें कि पिता की गैर जिम्मेदारी हमें ना निपटाए। कोई टेंशन नहीं। जिस व्यक्ति ने पूछा है मेरे से प्रश्न, उनके पास जॉब है, खुद खाने पीने की व्यवस्था है। अब माता पिता की चिंता मत करो, माता बहुत अच्छी हैं, भगवत गीता माता श्रीमती राधारानी जगतधात्री हैं ही, कृष्ण है, तो क्या टेंशन ले रहे हैं। माता पिता के कर्मों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का अपना नाम का जप कीजिए, भक्ति कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप तो अपने पैरों पे खड़ी हैं ना, तो क्या दिक्कत है, खड़े होकर अपने पैरों पे खड़े होकर मंगल आरती में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। कुछ भी किया माता पिता ने ये। और क्या है, भगवान अर्जुन को यहाँ क्यों मोहित कर रहे हैं, किस प्रयोजन से? लग रहा क्लास में आप आई नहीं थी पहले, माता जी बताया गया था ना कि अगर अर्जुन को मोहित नहीं करते तो अर्जुन प्रार्थना नहीं करते। फिर हम कैसे गाते, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरम त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। कैसे गाते, आनंद नहीं आता ना, तो इसलिए उनसे बुलवाने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए सब। ठीक है, समझ में आ गया? लॉर्ड स्पीकिंग, ओके, ये सभी भगवान के प्रसादों से मिल करके। हाँ, लेकिन आपको मंगल आरती के लिए उठना पड़ेगा, जब करना होगा।
गोलोक आर ऑल लीलास फिक्स। कहाँ गोलोक में पहुंच गए आप? अरे भाई कुछ प्रसंग के अनुसार पहुंचाइए, ऐसे कहीं भी पूछ जाएंगे। नहीं, हम गोलोक के बारे में भी बात नहीं करेंगे। ओके, और क्या है? और कुछ भी नहीं है। महाप्रभु प्लीज अलाउ मी टू ज्वाइन इन योर संकीर्तन आंदोलन। नॉट ओनली ज्वाइन, सर्व। नॉट ओनली ज्वाइन, मेहमान की तरह नहीं। क्या यजमान कहेंगे, क्या कहेंगे? मेजबान की तरह, मेहमान की तरह नहीं, मेजबान की तरह। वाह, आप भी कवि हो गए। सो यू बिकम एक्सपेंडर ऑफ संकीर्तन मिशन। ये अच्छा डायलॉग है। मेहमान की तरह नहीं, मेजबान की तरह संकीर्तन आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है। जैसे आज मैं भक्त को बोला अपनी माँ को पढ़ाओ 3.33.7, सुन तो लिए, जिस दिन पढ़ाना हुआ तब देखिए श्लोक ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत आपको लग रहा है समझ में आ गया, एक व्यक्ति को पढ़ा दीजिए, आप देखिए आपका वो श्लोक समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, हमारे एक डिवोटी ने बहुत अच्छा बनाया है, इसे कहते हैं जप का जयकारा। दिस इज न्यू कंसेप्ट एंड आई वांट टू शो यू हियर। मे बी आई कैन शो फॉरवर्ड टू भागवत अध्यापन भी देख लीजिए, दिखा लीजिए। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, बस पढ़ा देता हूँ। बस सुबह बोला था, फिर से बोलता हूँ उसको। अब तो मेरे ख्याल से लोग मेरे संग बोल सकते हैं। ये 1.1.1 की तरह है। पहले इसका मैं अर्थ बताता हूँ। वेपन्ते दुरितानि। दुरितानि, दुरित मतलब होता है पाप। तो पाप थरथराने लगते थरथराने लगते हैं। मोह महिमा सम्मोहम आलम्बते। जो महान मोह है वह भी सम्मोहित को, सम्मोहन का आलंबन कर लेती है, मतलब मोहित हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। सातंकम नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। बड़े आतंक से, बड़े ही भय से उस व्यक्ति के नख को देखते हैं। श्री चित्रगुप्त कृति, कृति मतलब बड़े बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। चित्रगुप्त जी, ये किसकी, चित्रगुप्त जी किसके असिस्टेंट हैं? यमराज जी के। यमराज जी से सब लोग डरते हैं कि नहीं? तो चित्रगुप्त से डरते हैं कि नहीं? कि वो सारा हिसाब बताएंगे, देखे इसने ये किया, इसने उसे ये मर्डर किया, यहाँ चोरी करी, इत्यादि, झूठ बोला, सारा कुछ रखते। तो उनसे भी डरते, लेकिन वह चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति से डरते हैं। अभी बता देते किससे। सानंद मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोति उद्यमम। बड़े आनंद से, इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं भाई, क्या बात है? अभी मत, पहले समझा रहा हूं, पहले समझो। प्रश्न दाग रहे हैं, पहले सुनो तो सही कि हम क्या बोल रहे हैं। केवल प्रश्न ही दागने के लिए हैं। सानंदम मधुपर्क संवृत्ति विधौ। विधौ मतलब ब्रह्मा जी, सॉरी विधौ नहीं, वेधा। वेधा मतलब ब्रह्मा जी। तो वह बड़े आनंद के संग मधुपर्क बनाते हैं। मधुपर्क मतलब पानी और हनी को मिलाकर कुछ होता है, उसको भगवान को अर्पित करते हैं, वो बनाते हैं बढ़िया से उसे पिलाने के लिए। करोति उद्यम, बड़ा परिश्रम करने के लिए, बड़े प्रसन्न होकर के। दो बात समझिए, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उद्यम कर रहे हैं, रो रो के नहीं कर रहे हैं कि क्यों करना पड़ रहा है। बड़े प्रसन्न होकर के उद्यम करके, बड़ा परिश्रम करके, प्रसन्न होकर के मेहनत करके लिए मधुपर्क बना रहे हैं। खुद पर्सनली, डेलीगेट भी नहीं कर रहे हैं। क्या, किसके लिए कर रहे हैं ऐसा सब? किसके लिए हो रहा है? कह रहे हैं वक्तुम नामनी तब ईश्वर अभिलषिते। हे ईश्वर, तब ईश्वर, हे ईश्वर आपके नाम को बोलने की जो अभिलाषा रखता है। ये नहीं कह रहे हैं कि नाम में रस मिल रहा है इत्यादि इत्यादि। ये भी नहीं कह रहे हैं कि नाम बोल रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे? अभिलषिते। जो सोच रहा है कि मैं, अब जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो कुछ लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, या नहीं मालूम बोला है तो जब थैली उठाने से पहले संकल्प आए ना कि कृष्ण नाम मुख से आए। ब्रूमः किम अन्यत् परम। अब इससे अधिक क्या कहें? ये किसने लिखा है ये नहीं पता है, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में इस श्लोक को लिखा है। तो इसका एक एक शब्द पूरा सही है। इसीलिए हम लोग अपने जपा सेशंस में इसको जप जयकारा बोलेंगे। जब 1 घंटे के बाद भक्तों को समाधि लगने लगती है
तो हम सबको जोर से बोलेंगे इसको, ताकि सबकी नींद गायब हो जाए। तो इसको 1.1.1 की तरह गाया जाता है। गाएं सब लोग। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते सातङ्कं नखरञ्जनीं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति सानन्दं मधुपर्कसंभृतिविधौ वेद्धा करोत्य उद्यमम् वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम्। पावरफुल श्लोक है कि नहीं? आपको पता है कि हमने क्यों किया? क्योंकि व्हाट इज द टाइम नाउ टू चैंट हरे कृष्ण मंत्र जप। सो इस प्रकार से हम रोज जयकारा करने वाले हैं और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने वाले। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। वी शैल स्टॉप हियर।